हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी गाइस। तो आज हम फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन करिए जिससे आप लोग की तैयारी इंक्रीज हो। तो गाइस जो है रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं होना स्टार्ट हुआ है। बहुत से लोग हैं परेशान हैं, सोच रहे हैं कि तैयारी करूँ या ना करूँ, आए वैकेंसी या ना आए। तो गाइज़ कुछ दिन बाद फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट ही हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जो है आप लोग हताश मत होइए क्योंकि आ जाएगा नोटिफिकेशन। बट कुछ लोग हैं जिनका एज जो है ज़्यादा हो चुका है, तो उन लोग के लिए तो प्रॉब्लम है ही। वो लोग परेशान हैं, काफ़ी दिन से तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन लोग से भी जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान ना हो। तो चलिए चलते हैं, कुछ नए टॉपिक का रिवीजन करते हैं क्योंकि परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं परेशान होने से, और परेशान होकर भी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी और जो है इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। नोटिफिकेशन तो आउट हो ही जाएगा कुछ दिन में। अगर पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो काम ही आ जाएगा, बट परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक का। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़कर रिवीजन करिए। हो गया इसमें जैसे गेहूं आलू में यूपी का प्रथम स्थान है, इसके साथ में इसको भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। वर्षाकालीन फसल जो है चावल हो गया, जैसे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी का दूसरा स्थान चावल उत्पादन में है। जायद फसल जो है जिसे ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून तक काटी जाती है। जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया और खरबूज हो गया, ये सब आगे जायद की फसल में। और खरबूज खीरा तरबूज उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। अब हम बात कर रहे हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में। तो गेहूं यूपी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नवंबर दिसंबर में यूपी में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। बुंदेलखंड में उत्पादित गेहूं कीठम गेहूं का जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कीठम बुंदेलखंड में कीठम गेहूं को जीआई टैग मिला है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गोरखपुर में होता है। यूपी प्रमुख गेहूं उत्पादन जिले में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, इटावा, फतेहपुर, कानपुर, आगरा जिला है। अब हम बात कर रहे हैं चावल की। तो चावल खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। 2023 से 24 के आंकड़े के अनुसार भारत में धान उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है। 11.5% यूपी अकेले उत्पादन करता है चावल का। चावल उत्पादन में जिले जो है यूपी के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे पीलीभीत, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली। सुगंधित चावल की प्रजाति काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर को जीआई टैग मिला है। सुगंधित चावल की जो प्रजाति आती है उसके लिए सिद्धार्थनगर को जीआई टैग मिला है। अब हम बात कर रहे हैं कपास की। तो कपास विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत से शुरू हुई। खरीफ की फसल है, बुआई जून जुलाई में इसकी करते हैं, अक्टूबर नवंबर में तैयार होता है। कपास उत्पादन के ज़िले जो है कानपुर हैं, इटावा है, अलीगढ़ है, रायपुर है, मथुरा है, बरेली है, फर्रुखाबाद, एटा, बुलंदशहर है। इतने जो हैं कपास उत्पादन के ज़िले हैं। अब हम बात कर रहे हैं गन्ना की। तो यूपी की मुख्य वाणिज्यिक फसल गन्ना है। यह ग्रीष्म ऋतु की फसल है। इसे हरा सोना भी कहते हैं। इसे प्रत्येक वर्ष नहीं लगाना पड़ता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना तथा चीनी उत्पादन यूपी में होता है। यूपी में सर्वाधिक उत्पादन बिजनौर जिले में है। गन्ना का जो है सर्वाधिक उत्पादन बिजनौर जिले में होता है। यूपी के गन्ना उत्पादन जिले जो है मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, मेरठ है, बिजनौर है, गोंडा है, बुलंदशहर है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली में जो 1933 में हुआ, बिजनौर में है ये।
चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर को कहा जाता है, ये भी याद रखना। यूपी का 60% गन्ना केवल पश्चिमी यूपी में उगाया जाता है। गाइज हम इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे इतना ही पढ़ाया गया है एग्जामपुर के द्वारा, तो मैं इतना ही आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसलिए इन सबको याद कर लेना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं अफीम की। तो यह एक वाणिज्यिक फसल है, अर्थात इसकी खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बिना लाइसेंस के इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। इसकी खेती सरकार की देख रेख में की जाती है। यूपी में बाराबंकी तथा गाजीपुर जिले में इसकी खेती की जाती है। भारत की सबसे पुरानी अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं जूट की। तो खरीफ की फसल है, जूट जो है खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बुआई की जाती है। यूपी के तराई क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। उत्पादन तराई क्षेत्र के लिए बहराइच है, गोरखपुर है, देवरिया है, लखीमपुर है, आदि जिले में भी की जाती है, ऐसा नहीं है, बट ये सब महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं यूपी में सब्जी और मसाले उत्पादन। तो आलू की बात करें तो भारत में कुल आलू उत्पादन में यूपी का स्थान जो है 30% है। 30% जो है यूपी में ही आलू उगाया जाता है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, इटावा, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, रामपुर, इतने ज़िले में जो है आलू उगाया जाता है। यूपी के आगरा में आलू निर्यात जोन की स्थापना की गई है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। हल्दी तथा अदरक की अब हम बात करते हैं। तो यूपी में मुख्यतः एक ही खेत में इसका उत्पादन होता है, बुंदेलखंड में उत्पादन होता है इसका, मुख्यतः एक ही क्षेत्र में, बुंदेलखंड में इसका मुख्यतः उत्पादन एक ही क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड है वह। और प्याज लहसुन की बात करें तो फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा में जो होता है इसका उत्पादन होता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में फल उत्पादन की। तो केला जो है वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में इसका उत्पादन होता है। आम की बात करें तो लखनऊ, हरदोई, वाराणसी, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, रायबरेली। संतरा की बात करें तो सहारनपुर में, और अमरूद की बात करें तो प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, बदायूं, बरेली, अयोध्या में उत्पादन होता है। लीची की बात करें तो मेरठ, सहारनपुर। आंवला की बात करें तो प्रतापगढ़। आम की जो है 3 वैरायटी हैं, जो है दशहरी, मलिहाबादी आम, लंगड़ा जो है आम वाराणसी का फेमस है, और रतौल आम जो है बागपत का। तो ये 3 वैरायटी आम की भी याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइज इन जो मैं चैप्टर का रिवीजन कराई हूँ जितने टॉपिक का, तो वो टॉपिक आप लोग भी याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर मिलते हैं गाइज न्यू टॉपिक के साथ। तो गाइज कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज इन सब टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक आप लोग भी क्लियर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।